अक्षांश रेखाएं, लैटिट्यूड लाइंस, पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। जैसे भूमध्य रेखा या इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, जिसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, एक उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में 2 बार, साल में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को इस रेखा के ऊपर लंबवत होता है या ठीक सिर के ऊपर होता है। दिन रात बराबर होते हैं यहाँ पर 12-12 घंटे के। पृथ्वी पर दिन और रात साल में 2 बार को बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित एक काल्पनिक अक्षांश रेखा है। यह पृथ्वी पर वह सबसे उत्तरी बिंदु है जहां साल में एक बार 21 जून को दोपहर के समय सूर्य ठीक सिर के ऊपर यानी लंबवत होता है, जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। यह रेखा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह रेखा पृथ्वी के मौसम, तापमान और जलवायु को तय करने का काम करती है। मकर रेखा, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री दक्षिण में खींची गई एक काल्पनिक अक्षांश रेखा है। यह पृथ्वी पर वह सबसे दक्षिणी बिंदु है जहां साल में एक बार 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी सिर के ऊपर होती है या सूर्य ठीक सिर के ऊपर लंबवत होता है, जो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और रात छोटी होती है। यह रेखा 3 महाद्वीपों, मकर रेखा 3 महाद्वीपों दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कुल 10 देशों से होकर गुजरती है और 3 प्रमुख जल निकायों प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर को भी पार करती है। यह रेखा पृथ्वी के तापमान और मौसम को तय करने में मदद करती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की औसत दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है।